हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी फाउंडेशन इन यूनियन बैच। आज हम एक नए चैप्टर की डिस्कशन करेंगे मैथ्स में, जिसका नाम है हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला कहाँ पे यूज होता है, क्यों हमें इस चैप्टर की स्टडी करनी है, आज सारा कुछ हम जानेंगे डिटेल के अंदर। कि एक नॉर्मल फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, वो क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। थोड़ा सा ध्यान देना, इंट्रोडक्शन एक बार समझ लेते हैं, फिर हम बात करेंगे आगे की। जनरल जो फॉर्मूला होता है इंट्रोडक्शन में बात करें, अगर एक ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल। या कोई ट्राइंगल ऐसा है जिसकी हमें क्या पता है, हाइट पता है। क्या पता है? हाइट। और हमें क्या पता है? बेस पता है। जैसे यहाँ बेस भी है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइट। उसका तो हम जनरल फॉर्मूला क्या लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू फॉर्मूला हम यूज करते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। यस और नो? जब हमें ये आइडिया है कि यहाँ नॉर्मल फॉर्मूला क्या लगता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो सर हमें हेरोन्स फॉर्मूला क्यों पढ़ने की जरूरत है। हेरोन्स एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस टाइप के ट्राइंगल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला निकाला, जिस ट्राइंगल में साइड्स तीनों दे रखी है लेकिन हाइट नहीं है। क्या नहीं है बेटा? हाइट। क्योंकि प्रॉब्लमेटिक कंडीशन क्या है, चलो ये ट्राइंगल तो ऐसे जिसमें हाइट दे रखी है, मान लो मैं ट्राइंगल ऐसा दे दूं जिसमें मैं साइड ये दे दूं A और ये वाली दे दूं B और ये वाली क्या दे दूं C, और आपसे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लूं फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, तब दिक्कत आने लग गई। और ये प्रॉब्लमेटिक कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हेरोन्स ने एक मेथड यूज किया, ठीक है। और उस मेथड से क्या बना दिया, फॉर्मूला, और उसके बिहाफ पे उस फॉर्मूले का नाम क्या पड़ गया, हेरोन्स फॉर्मूला। क्या नाम पड़ गया बेटा? हेरोन्स फॉर्मूला। इन्होंने ये कहा सबसे पहले किसी भी ट्राइंगल में क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। क्या निकालेंगे? तो एक बेसिक आइडिया आपके माइंड में बिल्डअप कर लो कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज, सम ऑफ द डायमेंशन ऑफ ऑल द बाउंड्रीज। कितनी बाउंड्री है यहां पे? क्या नाम है? ए, बी और सी। इनका क्या करेंगे सबसे पहले, सम, ए प्लस बी प्लस सी। यहां तक कोई डाउट किसी को? सम कर दिया, लेकिन आगे क्या लगाया हमने, सेमी। सेमी का मतलब हुआ हाफ। क्या करना है? हाफ। तो हमने कहा सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2। इसमें कोई समस्या किसी को? आया या गया? इसके आगे और थोड़ा सा डिस्कशन करें, जो हमें माइंड में थोड़ा सा सेट करने की जरूरत है कि सर एस निकाल दिया, फिर फॉर्मूला क्या होगा। तो इन्होंने एरिया का एक फॉर्मूला बनाया, स्क्वायर रूट एस। एस में से पहले क्या माइनस करो, a, फिर इसी एस में से क्या माइनस करो, b, और इसी एस में से क्या माइनस करो, c। यस और नो? इस फॉर्मूले का नाम क्या रखा गया, हेरोन्स फॉर्मूला। कैसा भी ट्राइंगल हो, हाइट हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 3 डायमेंशन ट्राइंगल की दे रखी है, तो आप किसी भी ट्राइंगल का क्या निकाल सकते हैं, एरिया। क्या निकाल सकते हैं? एरिया। बशर्त कंडीशन नंबर 1, आपको एस निकालना आना चाहिए। व्हाट इज एस? सेमी पेरीमीटर। व्हाट इज एस? इसलिए भूल मत जाना, साइड मत बोल देना कहीं, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं, एस का मतलब क्या है, सेमी पेरीमीटर। मतलब यहां हम कह सकते हैं एस बराबर फॉर्मूला क्या रहेगा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। यस और नो? जब आपने सबसे पहले एस निकाल दिया, ए बी सी ऑलरेडी दे रखा है, पहले एस की वैल्यू लिखो, फिर एस में से क्या माइनस करो, ए, एस में से बी और एस में से सी। फाइनली आपके सामने क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो पहला तो ये रीजन समझ में आ गया कि हमें हेरोन्स फॉर्मूला क्यों पढ़ना है, ऐसे ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए जिसमें हाइट की वैल्यू हमारे पास नहीं है, भले तीनों डायमेंशन जरूर दे गई। यस और नो? तो वहां कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, हेरोन्स। मतलब हेरोन्स फॉर्मूला हर एक ट्राइंगल में अप्लाई होता है। ऐसा कोई ट्राइंगल नहीं है जिसमें हम हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कितने बच्चों को समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई समस्या कि हम हेरोन्स की स्टडी क्यों कर रहे हैं? अरे आया? चलो बताओ फिर धैर्य, हमें हेरोन्स फॉर्मूला क्यों पढ़ना है। एरिया फाइंड आउट तो हम कर सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला, जो हमने 8th क्लास में पढ़ रखा है। वेरी गुड। जिस ट्राइंगल में क्या नहीं दे रखी हो, हाइट, मतलब हमें क्या दे रखा होगा, 3 डायमेंशन। क्या दे रखी होगी? अच्छा, स्पेशली सबसे ज्यादा यूजफुल किस टाइप के ट्राइंगल के लिए ये है, स्केलन ट्राइंगल। वेरी गुड। कौन सा ट्राइंगल होगा? स्केलन। स्केलन ट्राइंगल क्या होता है,
जिसकी तीनों साइडें क्या होती है, अलग अलग होती है, सेम नहीं होती है। यस और नो? और आपको पता है ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं? पहला होता है स्केलन ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइडें क्या होती है, अलग अलग। फिर होता है आइसोसेलेस, जिसमें दो साइड क्या होती है, सेम। तीसरा जो ट्राइंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें तीनों साइड सेम होती है और एंगल भी क्या होते हैं, सेम। और चौथा ट्राइंगल होता है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। कैसा होता है? मतलब एंगल 90 डिग्री भी होगा, एज वेल एज दो साइड भी इसमें क्या दे रखी होगी, सेम। इसमें कोई डाउट आया समझ में? इन सब के ऊपर आराम से एप्लीकेबल कौन सा फॉर्मूला होता है, हेरोन्स फॉर्मूला। चलिए शुरू करते हैं इसके बेसिक इंट्रोडक्शन पे। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला जरूर याद रखें, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसके बाद ये जरूर ध्यान रखें, यहां जो ए और बी और ये जो सी है वो एक तरीके से क्या है, साइड्स है। किसकी साइड्स है डियर स्टूडेंट? ट्राइंगल की। अब सवाल आता है कि सर ये एस क्या है? एस आपका एक तरीके से है सेमी पेरीमीटर, उसे कहते हैं हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, ऑफ द ट्राइंगल। तो आपको कोई पूछ ले कि व्हाट इज अ सेमी पेरीमीटर, तो मैंने वो भी लिख दिया है, हाफ है। किसका हाफ है डियर स्टूडेंट? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। यहां तक कोई समस्या किसी को? एक तरीके से सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल द डायमेंशंस ऑफ द बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2, a प्लस बी प्लस सी, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2। इसमें कोई समस्या तो बताओ, आया या गया? आगे बढ़े क्या? ये एक सिंगल फॉर्मूला है जो आपको काफी हेल्प कर सकता है यहां एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने के लिए। तो हमारे सामने शुरू हो गई है एक्सरसाइज नंबर 1। ठीक है, एक ही एक्सरसाइज है 10.1। मैं अच्छे से आपको क्वेश्चन समझाऊंगा पहले। जहां कोई भी चीज आपके दिमाग में सेट नहीं हो रही है, प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क मी द डाउट्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टैंड। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, क्या इंडिकेट करता है, स्कूल अहेड। क्या लिखा हुआ उसके ऊपर, स्कूल अहेड। आगे क्या है, स्कूल है। और एक ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का है, और साइड क्या है, ए है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। पहले बोल दिया कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप, हेरोन्स। अच्छा एक बात एक्स्ट्रा भी बता दूंगा इस क्वेश्चन के एंड होने के बाद। पहले से दे रखा है कि इसका पेरीमीटर कितना है, 180, एंड व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो देखिए यहां समझने की कोशिश करना, सबसे इजी क्वेश्चन है ये आपका है सिग्नल बोर्ड। ओके, इस तरीके से ये होता है सिग्नल बोर्ड, और इसमें लिखा हुआ है आपका, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, स्कूल अहेड। ठीक है, इस तरीके से आपको ये मेंशन किया हुआ है। ओके, अब मेंशन किया हुआ और उन्होंने पहली कंडीशन बोली है इसकी तीनों साइडें क्या हैं, सेम। सर ये हमें कैसे पता चला? तो हमें पता चला क्योंकि एक वर्डिंग यहां पे मेंशन की गई है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या वर्डिंग मेंशन की गई है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इससे हमें ये बिल्कुल दिमाग में सेट हो गया कि यहां बात चल रही है किसकी, ऐसे ट्राइंगल की जिसकी तीनों साइडें क्या हैं, सेम। फिर हमें एक आइडिया दे दिया गया, हमें क्वेश्चन में जो गिवन है वो क्या है डियर, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो हमारे लिए बेस्ट बेनिफिट हो गया कि हमें क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है। यस और नो? और अगर मैं एस की बात करूं, आप सभी को पता है एस बराबर क्या होता है, पेरीमीटर में डिवाइड बाय कितना कर देंगे, 2। और यस और नो? तो डायरेक्टली यहां पे ऊपर लिख देंगे 180, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2, और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 90। इसमें कोई समस्या किसी को? आया या गया? और जो डायमेंशन दे रखी है वो सेंटीमीटर है, तो यहां पे भी हम सेंटीमीटर क्या कर लेते हैं, मेंशन। अब यहां आता है कि हमें साइड्स की जरूरत है। किसकी जरूरत है, साइड्स। सर साइड्स कैसे निकालें? यू नो वेरी वेल, यहां तीनों साइडें क्या है, सेम। मतलब ये जरूर मैं कह सकता हूं a प्लस ए बराबर, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 180। यहां से मैंने ये कॉन्सेप्ट लिया है कि हमें सीधा सीधा यहां क्या दे रखा है, तो दे रखा है पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। कितना दे रखा हमें, 180। तो ये a प्लस ए कितना हो जाएगा, 3a, और इधर कितना हो जाएगा, 180। a बराबर हमारे पास आ जाएगा 180 में 3 डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा, 60। यहां तक कोई समस्या किसी को? आया या गया?
तो आप देख सकते हैं हमारे पास डायमेंशन ए भी आ चुकी है एज वेल एज एस भी आ चुका है। अब यूज करेंगे बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। तो हम क्या यूज करने वाले हैं डियर स्टूडेंट? हेरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो फॉर्मूला हमें पता है ऑलरेडी क्या है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो ये सर किसको शो करता है? ये शो करता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहां तक कोई समस्या किसी को आया या गया? अब देखो आगे चलते हैं इससे। तो यहां देखा हमने, सबसे पहले हमें पता है एस कितना है 90, फिर 90 में से क्या माइनस होगा डियर? यहां पर भी कितना आ जाएगा 90 माइनस 60, इधर भी क्या आ जाएगा 90 माइनस 60। आ रहा है समझ में डियर? तो 90 माइनस 60 लिखा हमने, क्यों लिखा? एस की वैल्यू 90 है और ए की वैल्यू सब में सेम है, क्योंकि ये कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, इसके आगे अगर सॉल्व करें इसको, आपको पता अंदर आ जाएगा 90, इंटू आ जाएगा 30, इंटू आ जाएगा 30 और इंटू में क्या आ जाएगा 30। यस और नो? इसमें किसी कोई समस्या तो बताओ। चलो ये समझ में आ गया हो तो हमें पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 30 इंटू क्या लिख सकते हैं 3। किसको? 90 को हम क्या लिख सकते हैं 30 इंटू 3। क्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो यहां पे क्या आ जाएगा, फिर 30 आ जाएगा, फिर 30 आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा 30। कितनी बार 30 आया? 4 टाइम आया। और ऊपर जो रूट है उसे क्या कहते हैं 1/2। क्या कहते हैं 1/2। और रूट में कौन रह गया 3। कौन रह गया 3। कितनी बार गया ये 2 टाइम। और आपको पता है 30 इंटू 30 कितना होता है? तो आंसर हमारा क्या आ गया 900√3। और एरिया में क्या यूनिट लगती है? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया सभी को समझ में? ही एक बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन इतनी सारी स्टेप इसलिए करनी पड़ी क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था कि कंपलसरी है इस क्वेश्चन को किससे करना है? हेरोन्स फॉर्मूला से करना है। अभी यही क्वेश्चन हमें किससे करना होता? इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक अलग से फॉर्मूला है जो प्लीज आप अच्छे से याद रखिएगा। जैसे अगर आपसे मैं बोलूं, इस फॉर्मूले को जरूर याद रख लेना, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल डियर स्टूडेंट? इक्विलेटरल। तो कैसे करेंगे वो थोड़ा सा समझ लो। फॉर्मूला इसका होता है √3/4 ए स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 8th क्लास में भी मैंने आपको पढ़ाया था ये फॉर्मूला, और यहां हम 9th में आ चुके तो हमें ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो बताओ फॉर्मूला क्या याद रखेंगे? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डायरेक्ट याद रखेंगे √3/4 ए स्क्वायर। अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें। ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 60। कितनी निकाली थी बेटा 60। अब देखोगे इधर अगर मैं यहां 60 रख देता तो आपको पता था √3/4 इधर हो जाता 60 इंटू 60। 2 की टेबल से कितनी बार जाता 30, ये 2 टाइम। फिर 2 की टेबल से कितनी बार जाता 30। तो यहां पे आंसर सीधा सीधा कितना आ जाता 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यही मतलब क्वेश्चन एक स्टेप में भी हो जाता, लेकिन हमारे क्वेश्चंस ने पहली कंडीशन रखी थी किससे सॉल्व करना है? हेरोन से। मतलब वो समझाना चाहता है कोई भी किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो, अगर आपको तीनों साइडें पता हैं तो आप क्या निकाल सकते हैं? एरिया निकाल सकते हैं किसी भी ट्राइंगल का। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। अरे आया कि गया? कितने बच्चों को समझ में आ गया? ये 1 मिनट का टाइम है, अच्छे से ऑब्जर्व कर लो। आ गया सभी को समझ में? किसी को किसी भी टाइप का डाउट? हाँ बोले। कितना दे रखा है? 900।
900,3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिखाइए बेटा। वो कॉमा नहीं है बेटा, रूट रह गया बेटा। ठीक है, ध्यान रखना, कोई बात। ये आ गया सभी को समझ में? किसी को इश्यू तो बताइए। ठीक है, अच्छा हुआ क्वेश्चन पूछ लिया, नहीं तो आगे जाके और कंफ्यूजन होता। आगे बढ़े क्या? अरे आ गया समझ में? ठीक है, वो कॉमा था, उसको टाइप कैसे करना था? रूट करना था बेटा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन क्या है? एक ट्राइंगुलर साइड वॉल है, एक फ्लाईओवर है, जिसके ऊपर क्या किया जाने वाला है? एडवर्टाइजमेंट छापने वाले हैं। यस और नो? और क्या कहा जा रहा है कि जो साइड वॉल है कितनी है? 122 मीटर है, 22 मीटर है और 120 मीटर है। मतलब साइड वॉल की डायमेंशन हमें जरूर दे रखी है। कितनी है? 122 हाइपो। परपेंडिकुलर कितना है? 22 और बेस कितना है? 120। क्या हमें ए बी सी मिल गया? ओके, वेरी गुड। फिगर आप देख सकते हैं। और एडवर्टाइजमेंट जे जो अर्निंग होगी वो अर्निंग कैसे हो रही है? 5000 पर मीटर स्क्वायर है, पर मीटर स्क्वायर। और क्या ले रखा है? पर ईयर ले रखा। मतलब 12 मंथ, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 मंथ में कितना पैसा लिया जाएगा पर मीटर स्क्वायर? 5000 रुपीज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्कल मार्क कर लेना। आने वाले आप जो लोकल एग्जाम्स में उसमें इसकी वैल्यू है और पूछा भी जा सकता है। एक कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल, एक कंपनी ने इसकी एक वॉल को क्या किया? यूज किया। ओके, किसके लिए यूज किया है? एडवर्टाइजमेंट के लिए। कितने मंथ के लिए? 3 मंथ के लिए। बताओ कितना रेंट वो पे करेंगे? चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले बताओ 5000 कितना दिया जा रहा है पर मीटर स्क्वायर? मीटर स्क्वायर ही इंडिकेट कर रहा है कि सबसे पहले तो आप क्या निकाल लीजिए? एरिया। क्या निकालेंगे बेटा? एरिया, क्योंकि एरिया की ही यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे बेटा? सीधा लिखेंगे एरिया ऑफ, क्या है डियर स्टूडेंट? वन ऑफ द वॉल लिखा है ना, वन ऑफ द वॉल, वन ऑफ इट्स वॉल। ये वॉल कैसी है? ट्राइंगल जैसी है। यस और नो? फॉर्मूला क्या होता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सबसे पहले क्या निकालेंगे? एस। ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड में कितना आ जाएगा? 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 122। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? 22। और सी की वैल्यू कितनी है? 120। डिवाइड में कितना आ जाएगा? 2। सबको सम करेंगे कितना आएगा? डिवाइड में कितना आ जाएगा? 2। और इसको सॉल्व करें तो आंसर क्या आ जाएगा? वेरी गुड। तो 132 पीछे क्या लगा लेंगे? मीटर। यहां तक कोई समस्या किसी को? हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ गया। अब क्या निकालना है हमें? एरिया। क्या निकालना है डियर स्टूडेंट? एरिया। एरिया फाइंड आउट करने के लिए एस की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 132। पहले वाला क्या होगा? 132 में से क्या माइनस करेंगे? 122। फिर 132 में क्या माइनस करेंगे? 22। फिर 132 में से क्या माइनस करेंगे? 120। इसमें कोई समस्या किसी को? आया या गया? इसके आगे और समझें, एक और स्टेप। तो हमें पता है 132 का तो क्या लिखेंगे? 132 यहां कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट? 10। और यहां सॉल्व करें तो कितना आएगा? 110। यस और नो? इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा? कोई समस्या किसी को? अब हमें पता है कि इसका हमें क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहां 132 को क्या लिखा जा सकता है? तो 11। अब देखो 11 कैसे निकाला मैंने? 11 वन जा क्या होता है? 11। तो 11 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 12 के साथ। तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा बेटा? ठीक है। 10 को क्या लिखा जा सकता है? 2 इंटू 5। 11 को क्या लिखा जा सकता है? 11 इंटू 2 इंटू 5। और 12 का मैंने क्या रहने दिया? 12। सर 12 क्यों रहने दिया सर? यहां 12 है। अरे यस और नो? अब आप सभी को पता है स्क्वायर रूट में कौन बाहर होते हैं?
जो स्क्वायर रूट के अंदर क्या होते हैं, 2 बार होते हैं। अब जो अंदर स्क्वायर रूट के अंदर 2 बार है वो कितनी बार बाहर आएगा, 1। क्यों आता है, तो मैंने अगर आपको एक सिंपल भाषा में कहूं 2 की पावर कितना दे रखा है, 4, और होल पावर कितनी है, 1/2, तो ये कितनी बार बाहर आया, 2 टाइम्स। यस और नो। और अगर मैं आपसे कहूं 2 की पावर 2 है और ऊपर क्या लगा रहे हैं आप, रूट, कितनी बार बाहर आया, 1 टाइम। समझ में आ गया। इसलिए स्क्वायर रूट में जो 2 टाइम्स होगा वो कितनी टाइम बाहर आएगा, 1 टाइम ओनली। यहां तक कोई समस्या तो बताओ। अब मुझे बताओ 11 कितनी बार है यहां पर, एक बार क्या लिख सकते हैं 11, उसके बाद कौन आ जाएगा, उसके बाद कौन आएगा, 2, और कौन आ जाएगा, क्या और कोई बचा क्या, आगे सभी बार। इसमें किसी को कोई भी समस्या तो बताओ, आगे बढ़े क्या, इसको देख लीजिए। अब आप सभी को पता है 2 इंटू 5 कितना होता है, 10। 11 इंटू 12 कितना होता है, 1, 3, 2, और पीछे क्या लग जाएगा, 0। ये आपका आ चुका है एरिया। क्या आ चुका है, एरिया। पर हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, कोस्ट, कि कितना पैसा ये कंपनी पे करेगी। उसके लिए हमें हिंट क्या दे रखा वो समझिए। एक ब्रिलियंट स्टूडेंट किसको अप्रोच करता है, 5000 पर मीटर स्क्वायर, और कितने साल के लिए, और हमें कितने महीने के लिए चाहिए, 3 मंथ के लिए। तो हम क्या करेंगे, 1320 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5000। अरे यस और नो। और मंथ कितने, 3, और एक साल में कितने होते हैं, 12। इसलिए ध्यान रखना मैंने 3 बाई क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 12। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। क्यों किया बताइए, 5000 कितने साल के लिए था, 1 साल के लिए। मुझे कितने महीने के लिए चाहिए, टोटल कितने होते हैं मंथ, 12। तो लिख दिया 12 नीचे, ऊपर क्या आ गया 3। इसमें किसी को भी कोई समस्या तो अभी पूछ सकते हैं, एनीवन। बढ़े आगे, ठीक है। अब मैं इसको कैलकुलेट करूं, अगर सॉल्व भी करूं, आप सभी को पता है इसको क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 12 इंटू क्या लिख सकते हैं, 10। अरे हाँ या ना, 5000 इंटू ये क्या हो जाएगा 3, नीचे क्या आ जाएगा 12। ये 12 से 12 क्या हो गया, अरे कोई समस्या, आया या गया, मुझे बताइए। आप 11 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110। 3 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15000। अरे यस और नो। 15 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 5, और इधर क्या आ जाएगा, 16। ठीक है, कितना आया ये, 16,50,000 रुपीज उसको पे करना पड़ेगा। कितने मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए। चेक इट बैक द आंसर। आ गया समझ में सभी। इसमें किसी को भी किसी भी टाइप का समस्या हो तो बोलिए, कर पाएंगे ऐसा क्वेश्चन है। 1 मिनट का टाइम देखिए फटाफट। चलिए, कोई डाउट, एनीवन। ठीक है, 1 मिनट जो मैं देता हूं मैं उसमें ऑब्जर्व करता हूं, कुछ ही बच्चे यूटिलाइज करते हैं। मेरा टारगेट 1 मिनट का मतलब है आप सॉल्यूशन को पूरा देखें अच्छे से। ठीक है, आप नहीं देखते हैं, बहुत बड़ा लॉस है ये आपके लिए। ठीक है, सिस्टम मैंने नहीं अपनाया, ये MIT जैसी यूनिवर्सिटी में भी अपनाया जाता है। ठीक है, ताकि बच्चा कॉन्सेंट्रेट होकर देख पाए कि उसने क्या समझा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देयर इज अ स्लाइड। एक पार्क के अंदर एक स्लाइड है, उसमें इसकी जो साइड वॉल है उसको हमने पेंट किया है। क्या किया है, पेंट, कुछ कलर से पेंट किया हुआ है, और एक मैसेज लिखा हुआ है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। मतलब इसको क्या रखें, हरा भरा, और क्या रखें, साफ सुथरा। किसको, पार्क को। एक ऐसा मैसेज दिया हुआ है, और इसमें बोला हुआ है कि जो साइड है, ठीक है, जो वॉल्स की, उसमें पहला 15 मीटर है, दूसरा 11 मीटर है, तीसरा कितना है, 6 मीटर है। और पूछा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड इन कलर।
तो सीधी सीधी सी बात है, एक तरीके से क्या बन रहा है, ट्राइंगल। क्या बन रहा है, ट्राइंगल। क्या यहां हमें कोई हाइट गिवन है, नहीं है, तो फॉर्मूला बट ऑब्वियस है कौन सा लगाया जाएगा, हेरोन्स फॉर्मूला। तो सॉल्व करते हैं सबसे पहले, और सॉल्व करने से पहले मेंशन कर देते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 15 मीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, 11 मीटर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, 6 मीटर है। ओके, तो यहां यूज करते हैं बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। तो जब हेरोन्स फॉर्मूला हम यहां यूज करेंगे डियर, तो आप सभी को पता है कि पहले तो हम लिख देंगे फॉर्मूला एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट एस माइनस सी। यस और नो? एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, इट्स डिवाइडेड बाय 2। यहां तक कोई समस्या तो बोलो। इसके आगे देखें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 15, बी 11, सी एंड डिवाइडेड बाय, ओके, इसको सॉल्व करें अगर हम, तो ये कितना होगा एडिशन, 30, 32 में किसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा ये, मतलब हमारे पास एस की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 60। इसमें कोई समस्या किसी को? अब सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ, किसका एरिया निकालना है हमें डियर स्टूडेंट, पेंटेड वॉल। ठीक है, पेंटेड वॉल का अगर हम एरिया निकालें तो यहां क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम मेंशन करेंगे 60, और यस और नो, फिर 16 में से क्या माइनस करेंगे, 15, फिर 16 में से माइनस क्या करेंगे, 11, और फिर 16 में से क्या माइनस कर देंगे। यहां तक कोई समस्या किसी को? फिर हम यहां लिखेंगे 16 इंटू में क्या आ जाएगा 1, इंटू में क्या आ जाएगा 5, इंटू में क्या आ जाएगा 10। अरे यस और नो? अब जो यहां पे हम सॉल्व करेंगे, तो ये जो स्क्वायर रूट में हमें दे रखा है, इसके प्राइम फैक्टर्स कर देंगे। क्या कर देंगे, प्राइम फैक्टर्स। 16 का प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2। यहां तक कोई समस्या किसी को? ठीक है, फिर बात करते हैं 5 का, तो क्या रह जाएगा 5, और इधर क्या लिखेंगे 5 इंटू 2। अब दो दो के पेयर देख लो, 1 2 3, ये अंदर रूट में ही रह जाएगा। तो बाहर कौन आया बेटा, 2 कितनी बार आएगा, 1 2, तो कितनी बार आया 2 इंटू 2। 5 कितने टाइम आएगा, 1 टाइम। अंदर क्या रह गया डियर स्टूडेंट, √2। 5 इंटू 2 कितना हुआ, और 10 इंटू 2 कितना हुआ, तो 20 √2, और पीछे क्या लग जाएगा, मीटर स्क्वायर। आ गया आंसर? किसी को कोई समस्या इसमें? 1 मिनट का टाइम है, ऑब्जर्व करिए फटाफट। चलिए क्लियर, किसी को कोई समस्या इसमें, एनी डाउट? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड करिए एरिया किसका, ट्राइंगल का, जिसकी जो दो साइड है वो क्या है, एक तो 18 सेंटीमीटर है, दूसरा क्या है 10 सेंटीमीटर, और हमें पेरीमीटर कितना गिवन है, 42 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व करना बहुत अच्छे से, पूरा फोकस आपका यहां होना चाहिए, बाकी के हम कल करेंगे। लास्ट खेती फोन आ जाए। जगह पे भाई मिस मार। चलिए लेट्स सी द क्वेश्चन।
क्या करना, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एरिया। हेलो, नमस्ते जी मैम, बोलिए। नहीं, आज मंथन नहीं आया मैं। नहीं, मुझे पता नहीं, उस तरफ होगा, टेस्ट में आया है मैं। हाँ, आपके साथ आएगी कभी मंथन? किसके साथ आया? ना, आया तो है वो, कंफर्म है। ठीक है, मैं पूछता हूँ मैं लाइव क्लास में इसलिए पूछ लेता हूँ। वो पूछ लेना कैसे टाइम से, अभी नहीं, बाद में थोड़ा। बाइक लेके आए, खुद की बाइक है, ठीक है। एरिया किसका निकालना है? ट्राइंगल का। सबसे पहले बताओ ए की वैल्यू कितनी है इधर, बी की वैल्यू कितनी है यहां पर, और किसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है? तो उसके लिए हमें हिंट क्या दे रखा है? पेरीमीटर। यस और नो? किसका है? और ट्राइंगल का होते ही हम क्या लिखते हैं इसको? कितना है? वेरी गुड। ए प्लस बी, ए की वैल्यू कितनी है? कर सकते हैं, लेकिन हमें सी नहीं मिलेगा तो हम फंस जाएंगे ना फिर आगे जाके, क्योंकि हेरोन्स फॉर्मूले में तो सी तो कंपलसरी लाना। इधर देखिए, प्लस का क्या आ जाएगा? सी, इतना आ जाएगा 42। 18 प्लस 10 कितना हुआ? प्लस कितना हो गया? सी। इधर कितना आ जाएगा? 42। तो सी बराबर कितना आ जाएगा? 42 माइनस 28। बताओ कितना बचा डियर स्टूडेंट? 14। वेरी गुड। कितना बचा? 14। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है? सेंटीमीटर है। क्या डियर स्टूडेंट? सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमारे पास ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गया। हमें किसका टारगेट है? एस का। एस का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई क्या होता है? 2। और बट ऑब्वियस है, पेरीमीटर डायरेक्ट कितना दे रखा है, डिवाइड में कितना आ जाएगा? यहां कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर। इसमें कोई इश्यू किसी को? क्या यूज करने वाले हैं आप? ठीक है, बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। तो हम हेरोन्स फॉर्मूला को यहां यूज करेंगे। तो फॉर्मूला हमारा लिख दीजिए, क्या हो जाएगा इधर? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, तो अब हमें पता है एस की वैल्यू कितनी है? 21। यहां हो जाएगा 21 माइनस क्या हो जाएगा? 18। यहां 21 माइनस कितना हो जाएगा? 10। और यहां हो जाएगा 21 माइनस कितना हो जाएगा? 14। इसमें किसी को कोई भी डाउट? अब यहां देख लीजिएगा डियर, 21 का तो 21 कितना आ जाएगा इधर? 3। वेरी गुड। इधर कितना आएगा? 11। इधर कितना आ जाएगा? 7। ओके, अब देखिए हमें क्या करना होगा, यहां प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको कर लीजिए। 21 को क्या लिखेंगे? 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू क्या हो जाएगा? 7। 7 कितनी बार है? 2 टाइम। एक बार बाहर आ जाएगा, क्या लिखा जाएगा? 7। 3 कितनी टाइम है? और अंदर क्या रह गया? आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। यहां तक कोई डाउट है किसी को? आया कि गया? 1 मिनट ऑब्जर्व करो फटाफट। धैर्य हारी ये सीरियसली ऑब्जर्व नहीं करते हैं। चलिए, इसमें किसी को डाउट आया? सभी को समझ में? ओके, क्लास इज ओवर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन के साथ। आपका दिन शुभ रहे।